Hello and welcome to all of you in Shastik India. I am your host Shashi Ranjan. Let's start. जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब मैं इस जाति का हूँ, आप उस जाति के हो। मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, मैं OBC हूँ, जनरल हूँ, ब्राह्मण हूँ, बनिया हूँ, राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। ये सब अब शुरू हो गया है और अब यहाँ से ये हट चुका है कि मैं बिहारी हूँ। हम जाते हैं महाराष्ट्र तो मालूम चलता है मैं बिहारी हूँ। जब हम जाते हैं तेलंगाना पिटाई खाते हैं तो मालूम चलता है मैं बिहारी हूँ। जब महाराष्ट्र से हमें जो भगाया जाता है तो मालूम चलता है कि मैं बिहारी हूँ। लेकिन जब बिहार का जो चुनाव होता है तो मैं बन जाता हूँ SC, मैं बन जाता हूँ ST, मैं बन जाता हूँ पासवान, मैं बन जाता हूँ ब्राह्मण, मैं बन जाता हूँ बनिया, मैं बन जाता हूँ यादव। पंचायत का एक डायलॉग है ना, जब ये सब शुरू होता है समझिए चुनाव आने वाला है। हम लोग बात करते हैं इस चुनाव में एनडीए की तरफ से दो ऐसे चेहरे, मैथिली ठाकुर और प्लस पूर्व IAPS अधिकारी आनंद मिश्रा। आज हम इन दोनों के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि मैथिली ठाकुर कौन है, पूर्व आनंद मिश्रा पूर्व IPS अधिकारी हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। चुनाव में कई ऐसे नए लोग, ऐसे चेहरे, चर्चित चेहरे अपना यूँ कहे कि भाग्य आजमा रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, जो कि आप सबको पता है लोक गायिका है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रही है। IPS अधिकारी आनंद मिश्रा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे क्या है, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं मैथिली ठाकुर राजनीति के मंच पर पहुंची है। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो दरभंगा है। दरभंगा में कहाँ से, वो अलीनगर से लड़ रही है। 25 वर्ष की है और अपनी लोक गायिका से देश दुनिया और में मिथिला और बिहार का नाम रोशन कर चुकी हैं। अब राजनीति में इनकी नई पारी शुरू होने वाली है। मधुबनी की रहने वाली मैथिली ठाकुर को भाजपा ने दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वे चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन भी रह चुकी है और युवाओं में उनकी क्रेज भी या फिर यूँ कहीं की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है। तो यह उनका पहला चुनाव है और हाल ही में वो भाजपा के उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। इससे पहले वो सामाजिक और सांस्कृतिक मंचों पे भी सक्रिय रही हैं। और आय और संपत्ति की बात करें तो बिल्कुल ये करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। इनकी कुल संपत्ति लगभग 5.25 करोड़ की है और इनके पास नगद लगभग 3.5 लाख इनके पास नगद कैश है। बैंक में इनके पास लगभग 86 लाख 87 लाख रुपए है। गाड़ियों की बात करें तो इनके पास एक फॉर्च्यूनर है, एक टाटा हैरियर है, जिसकी कुल कीमत जो है लगभग 60 लाख रुपए। और इनके पास 300 ग्राम सोना। उन्होंने 2024-25 में अपनी जो आय है वो लगभग 92 से 93 लाख उन्होंने बताई है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और ये बताता है कि वो बिल्कुल एक साफ सुथरे छवि वाली उम्मीदवार है। यही हम आनंद मिश्रा की बात करते हैं तो सिंघम की छवि वाले आनंद मिश्रा, जो कि पूर्व IPS रह चुके हैं और अब बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है तो बक्सर है। असम मेघालय कैडर के 2011 बैच के पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को भाजपा ने सीट से मैदान में उतारा है और बिहार के भोजपुर के रहने वाले आनंद मिश्रा की छवि एक तेज तर्रार और सिंघम स्टाइल वाले पुलिस वाले की रही है। उन्होंने नौकरी से ये यूँ है कि VRS लिया है। VRS जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेते हैं और उन्हें राजनीति में कदम रखा है। राजनीतिक सफर की बात करें तो आनंद मिश्रा ने भी हाल ही में भाजपा की सदस्यता ली है। पुलिस सेवा में रहते उन्होंने असम में उग्रवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई सफल अभियान किए। राजनीति में आने से पहले वो कुछ समय के लिए प्रशांत किशोर के जन स्वराज के अभियान से भी जुड़े थे। इन्होंने जो चुनावी हलफनामा दिया है इनमें इनकी कुल संपत्ति लगभग 2.5 करोड़ से अधिक है और इनके पास नगद 1.5 लाख रुपए हैं। बैंक में इनके पास 50 लाख की राशि है। गाड़ियों की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक मारुति बलेनो जो है वो इनके पास। पिछले वर्ष उन्होंने अपनी आय 25 लाख से अधिक बताई थी। आपराधिक मामलों की बात करें तो इन पर भी कोई आपराधिक मामला नहीं है। ये दोनों उम्मीदवार अपनी छवि से साफ सुथरे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है एक लोक गायिका है और एक लोक सेवा से निवृत्त। जनता को ये देखना है कि और ये किस प्रकार से जनता के सामने खड़े होते हैं। उन्होंने अपनी सामाजिक यूँ कहे कि उन्होंने अपने पहले जो परीक्षा पास की, लोगों के मन में उतरे हैं। अब ये चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जनता इनको स्वीकारती है या फिर नकारती। तो बीजेपी के इस वक्त ये 2 स्टार उम्मीदवार हैं जिन पर पूरे बिहार या यूँ कहे कि पूरे देश की नज़र है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है।